हांसी विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सोरकी द्वारा अपने कार्यालय में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद खुशी जाहिर की गई। इस दौरान राजेंद्र सोरकी ने लड्डू बांटकर अपने कार्यकर्ताओं के व समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज बेल देकर साबित कर दिया कि सत्य कभी छुपता नहीं, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। देखो, सरकार तो कमज़ोर थी शुरू से ही जो है ना। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि भाई ये जब चुनाव हो रहा था 400 पार का नारा देते थे और सारे देश ने देख लिया 400 पार तो दूर, इनका तो बेड़ा पार भी नहीं होया। और भाई ये राय में अटक लिए। और एक चीज़ और बड़ी देखिए कि इस हरियाणा के लाल केजरीवाल का ही कमाल है कि ये जो इनका ऑपरेशन लोटस था, जो ऑपरेशन लोटस की इन्होंने धूम मचा रखी थी 11-12 प्रदेश के अंदर, दूसरी कांग्रेस के और दूसरे उनको विधायकों को खरीद के आज बीजेपी ने अपनी सरकार बना रखी है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक बिकाऊ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो क्रांतिकारी हैं। और वो इस तरीके से काम करते हैं जैसे आज़ादी की लड़ाई में हमारे क्रांतिकारी काम करते थे। इसलिए एक भी आदमी बिकाऊ नहीं निकला। और ये स्पष्ट है कि मोदी जी ने जो ऑपरेशन लोटस चला रखा था, दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए जो ऑपरेशन लोटस चला रखा था, वो ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लुंगी में बदल गया। यानी तानाशाह जो है लुंगी पे आ गया और भाई उसकी सारी गांठ दूसरे का हाथ में, थोड़ी सी गांठ ढीली हुई न और लुंगी खत्म। तो आज जो है ये बड़ी जीत है। केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जमानत दे दी और ये कहा है कि भाई ये कोई मामला नहीं था। सीबीआई ने सिर्फ जो ईडी की जमानत के बाद उनको हिरासत में रखने के लिए गिरफ्तार किया है और कोई गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं। वहीं राजेंद्र सोरकी ने कहा कि यदि हांसी में वो जीत कर आते गए तो सबसे पहला काम उनका हांसी की व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसको दुरुस्त करना रहेगा। क्या हांसी में किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं मैदान में? देखो, हांसी के तो सारे मुद्दे आपके सामने पड़े हैं। इन्होंने कैमरा घुमा दो, एक बार घुमाइयो, देखो, घुमाओ, दिखाई घूम गया। देखो, आपने हांसी का तो मुद्दे जो है ना वो अपने सामने पड़े हैं सारे। हांसी में बिल्कुल जो है ना सारी चीज गरमराई हुई है। पानी ने हांसी का क्या हाल कर रखा है, सारा शहर और सारा हल्का देखने लग रहा है। और अगर आप बस स्टैंड पे चले जाओगे तो कोई बस नहीं घुस सकती उसके अंदर। और आज से नहीं, कई सालों से हांसी के बस स्टैंड का ये हाल है। हमारी हांसी के अंदर एक भी खेल की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ढंग का शहर में भी और किसी गांव के अंदर कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कहीं कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, कहीं आप जो है ना आज पीने के पानी की भारी समस्या है। आज बड़े शर्म की बात है, हम अपने आप को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं और यहाँ देखो आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में हमारी महिलाओं को सिर्फ पे टोकनी धर के पानी ढोना पड़ रहा है और उससे भी आगे चला गया। अब लोग, हमारे युवा जो है गांव के अंदर, गांव से दूर कहीं नहर के आसपास नलकों से मोटरसाइकिल में पानी पीपिया में ढोए हैं, जो अपने जेरी कैन आती है, जेरी कैन में पानी ढोने का काम करते हैं। और ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का हाल है। हमारे से ऊपर जो 4 अर्थव्यवस्था है उनमें तो कहीं कोई ऐसी व्यवस्था और कोई टोकनी नाम की चीज़ को कोई जानता भी नहीं। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था हम डेवलप कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। तो अब जो है हांसी के अंदर हम ये सारी जो मूलभूत सुविधाओं की जो बातें हैं और जो मूलभूत ज़रूरतें आम आदमी की हैं वो उनसे पहुँचाने के लिए हम मैदान में हैं और हम जनता को समझा रहे हैं कि भाई अब ये इसको हराने के लिए, इसको जिताने के लिए ये सारा प्रक्रिया को छोड़ के अब सिर्फ काम पे चुनाव होगा, काम के लिए वोट मांगेंगे। और ये काम पे वोट मांग कर ही आज आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है। और जहाँ तक ये जो यहाँ हरियाणा में भी जो कहते हैं कि भाई हम सरकार बनाएंगे, फलां बनाएंगे और ये करेंगे, दिल्ली पंजाब में भी ऐसे ही कहते थे। लेकिन आज जो है दिल्ली पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ न्यू बच रहे हैं, जो कर मकान बने पाछे टोरडे बच जा रहे हैं। थैंक यू सर।